हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो मैंने लिए हैं आज के 50 प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और आगे भी आने की संभावना रखते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है ना? तो हमारा पहला ही प्रश्न क्या है कि क्या हो जाएगा? अपना पहला ही प्रश्न क्या है कि गलियाकोट डूंगरपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गलियाकोट जो डूंगरपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है रमकड़ा उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग के लिए। एक है टप्पूकड़ा। क्या है? टप्पूकड़ा, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो है सॉरी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलवर में, ठीक है ना? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है ना? जो रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? यानी कि राजस्थान का जो रीति रिवाज है उसमें से मौसर जो नाम है वो किसे कहा जाता है? वो एक प्रकार से क्या है ये आपको बताना है। तो विवाह के अवसर पर जो है ये संबंधित है। मृत्यु भोज से संबंधित है क्या? अ, अ, भोजन जो है दहन से संबंधित है। गृह प्रवेश से संबंधित है। तो ये संबंधित है मृत्यु भोज से, ठीक है ना? ये उल्टा हो गया। ये संबंधित है अपने किससे? मृत्यु भोजन या फिर भोज से। क्या है? ये जो है मौसर जो शब्द है ये संबंधित है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इनमें से बताना है कि 1857 की क्रांति है उसमें जो है कोटा से जो क्रांति हुई थी उनके नेतृत्वकर्ता जो है कौन से, ये आपको बताना है। अगर मैं बात करूं वहाँ के शासक यानी कि कोटा के शासक, कहाँ के शासक भाई? कोटा के। तो वो कौन थे? राम सिंह। कौन थे भाई? राम सिंह। राम सिंह जो थे कोटा के शासक थे। और वहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई? ये थे जयदयाल। कौन थे? जयदयाल जो थे वहाँ के नेतृत्वकर्ता थे। अब बताना है सोजत दुर्ग किस नदी के पास में स्थित है, ये आपको बताना है। पहली बात तो सोजत की बात करूँ तो सोजत दुर्ग है पाली में। कहाँ पड़ता है भाई? पाली में पड़ता है। और एक बता दूं, जो सोजत जो स्थान है वो बहुत ही जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए है? मेहंदी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। मेहंदी जो है उसके लिए जो है सोजत पाली बहुत ही जो है प्रसिद्ध है और आया हुआ प्रश्न है। तो ठीक है ना? तो अगर मैं इसकी आंसर की बात करूँ तो सोजत दुर्ग जो है ये लूणी नदी के किनारे पर है या फिर उसके पास में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं कि बीकानेर का जो लालगढ़ महल है किस राजा ने बनवाया था, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में जो बीकानेर का लालगढ़ जो महल है वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो बनाया था राजा जो गंगा सिंह हैं उनके द्वारा बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उम्मेद भवन कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में उम्मेद भवन जो है कहाँ पर स्थित है या फिर उम्मेद पैलेस भी बोल सकते हो। तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो मारवाड़ का जो हम प्रताप कहते हैं वो कहते हैं रावचंद्र सेन को। किनको कहते हैं? रावचंद्र सेन को। अगर पूछे मेवाड़ का प्रताप तो वो कौन हो जाएगा? महाराणा प्रताप, ठीक है ना? लेकिन अगर मारवाड़ का पूछा है तो चंद्रसेन होगा, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो अलाउद्दीन जो है उन्होंने सिमाना दुर्ग को
जो जीत कर उनका नाम रखा क्या, सिवाना। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, समसपा के संस्थापक कौन थे। तो समसपा के जो संस्थापक थे ये थे ये कौन थे, गोविंद गिरी थे। कौन थे, गोविंद गिरी थे, जिन्होंने भगत कौन सा आंदोलन जो है चलाया। ठीक है। और जो इस समसभा की स्थापना 1883 में की गई, जो कि कहाँ की गई थी, सिरोही में। कहाँ की गई भाई, सिरोही में की गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा गोविंद गिरी। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान निर्माण की जो तृतीय चरण थे, यानी कि तीसरा चरण था, जिसका नाम क्या था। ये भी बहुत मोस्ट है कि तीसरे चरण का नाम क्या था। तो तीसरे चरण का क्या नाम था, संयुक्त राजस्थान था। ठीक है ना। तो तीसरे चरण की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था, वो थी उदयपुर। कौन सी थी, उदयपुर थी। ठीक है ना। अगर पहले चरण की बात करूं, मत्स्य संघ था, जिसकी राजधानी कौन सी थी, कौन सी थी, अलवर। और दूसरे चरण की थी कौन सी, कोटा। तीसरे चरण में हो गई उदयपुर। चौथे चरण में हो गई जयपुर। उसके बाद ये यथावत रही। ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर। सॉरी, मैंने वृद्ध राजस्थान बता दिया, लेकिन वृद्ध राजस्थान तो हो जाएगा कौन सा चरण, चौथा चरण। कौन सा हो जाएगा, चौथा चरण। ठीक है ना, वृद्ध राजस्थान। लेकिन तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान ही है। ठीक है ना। ठीक है। और चौथे चरण की राजधानी कौन थी, जयपुर थी। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो अपन बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरा चरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर। अगले अगर बात करूं, जो चौहान वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। तो चौहान वंश का संस्थापक अगर मैं बात करूं तो ये था वासुदेव। कौन था भाई, वासुदेव थे। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भूगोल के बारे में। तो राजस्थान में जो है समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की जो दृष्टि से 2 भागों में बांटती है। वो जो है समवर्षा रेखा का जो है कितनी है, तो ये आपको बताना है। तो ये समवर्षा रेखा की जो जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में बांटती है, तो कितने जो आपको बताना है कितना सेमी में बांटती है। तो ये है 50 सेमी समवर्षा रेखा में जो है अलग अलग विभाजित करती है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नक्की झील कहाँ स्थित है, ये बताओ आप। तो नक्की झील सभी को पता है कहाँ पे है, ये है माउंट आबू में। कहाँ है, माउंट आबू में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश है, यानी कि कोपेन में है। इनमें से जो है कोपेन में वर्गीकृत किए गए जलवायु प्रदेश कौन कौन से है, ये आपको बताना है। क्या LW है, क्या BSHW है, क्या BHHW है क्या, या फिर ये सभी। तो कोपेन में ये तीनों वर्गीकरण सम्मिलित है। और एक हो जाएगा KWG। ठीक है ना। तो 4 जो है कोपेन के वर्गीकरण है। अगला प्रश्न है, BWHW प्रदेश में जिले आते हैं। इनकी जो ये जो है ना BWHW में जो है कौन कौन से जिले आते हैं, आपको ये बताना है। तो इनमें जिले कौन से आते हैं, तो जैसलमेर आता है, बीकानेर, हनुमानगढ़। ठीक है ना। तो तीनों जिले आते हैं। ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य में मावट होती है, यानी कि मावट क्या होती है, ये बताना है। तो मावट जो होती है ये होती है भूमध्य सागरीय मानसून से क्या है, हमारे राजस्थान में मावट जो है होती है। तो कौन सी होती है, भूमध्य सागर जो है उनके मानसून से क्या होती है,
मावड़ जो है होती है। अगला प्रश्न क्या है, पूर्वी दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? इनकी पूर्वी दिशा से जो हवाएं आती हैं उसमें जो है चलने वाली हवा को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पूर्वाई। क्या कहा जाता है? पूर्वाई के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो राजस्थान का पिता सभी को पता है, कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम कि आज़ादी के दीवाने किस स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? यानी कि आज़ादी के जो दीवाने अब पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी या फिर किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो वो जो है रचना किसकी थी? ये थी सागर मलगोपा, जो कि कहाँ के थे? जैसलमेर के थे, जैसलमेर से संबंधित थे। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? ये आपको बताना है। तो ये जो थे किस प्रजामंडल से संबंधित थे? ये थे कोटा हुआ थे ना, कोटा, सॉरी, करौली, करौली। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगी अपने कोटा व बूंदी के जो प्रजामंडल से संबंधित थे, कौन थे? नैनूराम शर्मा थे। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कानर देव कहाँ के शासक थे? ये आपको बताना है। तो कानर देव जो है ये थे जालोर के शासक। कहाँ के शासक थे भाई? जालोर के शासक थे। अगले प्रश्न की बात करें कि किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसान आंदोलन जो है शुरुआत हुई थी, उनके जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विजय सिंह पथक को जो है किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि बूंदी किसान आंदोलन जो है उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सेम प्रश्न आ गया, बूंदी को या फिर आप कोटा की बात करें तो इनके नेतृत्वकर्ता एक ही हैं, पंडित नैनूराम शर्मा। अगले प्रश्न की बात करें, जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहे? कि जनरल लेक जो थे इन्होंने क्या किया था, लोहागढ़ पे बहुत सारे 1 2 से 4 बार आक्रमण किए, लेकिन वो इनको जीत नहीं पाए थे। तो ये कौन सा दुर्ग था? लोहागढ़, जो कि कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। आहड़ संस्कृति किस नदी से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो आड़ नदी जो है ये आयड़ नदी से संबंधित है, वहाँ उसके किनारे पर बसी हुई थी। बालातल से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? इनकी बालाथल जो सभ्यता है ये किस जिले में है? ये आपको बताना है। तो ये किस जिले में थी? उदयपुर जिले में स्थित। यहाँ पे इनके प्रमाण मिले हैं। कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि नहीं था? ये आपको बताना है। तो कौन जो है इनके दरबारी कवि नहीं थे? तो जाहिर सी बात है जो पन्ना है वो इनके दरबारी कवि नहीं थे, बाकी सभी थे। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो राजस्थान के जो गांधी है वो है गोकुल भाई भट्ट। कौन थे भाई? गोकुल भाई भट्ट थे। कौन थे? भट्ट। और ये कहाँ से थे? ये थे सिरोही से, और इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की क्या की थी? स्थापना की थी। किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने, जिन्हें हम राजस्थान के गांधी के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, बीजक पहाड़ी जो है कहाँ पर स्थित है? ये बताना है। तो बीजक पहाड़ी जो है बैराट जो सभ्यता थी वहाँ पर स्थित थी, जहाँ पे हमें मौर्य जो गुप्त जो मौर्य शासनकाल था उनके जो प्रमाण मिलते हैं। कहाँ पर? बैराट स्थान पर और विजय की पहाड़ियों के आसपास। ठीक है ना। तो विजय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है, लेकिन यहाँ मुख्यतः बैराट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ये आपको बताना है। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जो क्या है राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि राजस्थान के 2 जिलों में है। कौन से जिले हैं? एक तो है बाड़मेर, दूसरा है जैसलमेर।
ठीक है ना, ये भी साथ में याद रखना है। और राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगले प्रश्न की बात करें हम तो इनमें से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। मुकुंदरा हिल्स सुमेलित बताना है, ठीक है ना। जो सुमेलित नहीं है उसको कट करना है। मुकुंदरा हिल्स यहाँ नहीं है क्योंकि वो कोटा बूंदी भारा झालावाड़ जो है वहाँ पर है। रणथंभौर कहाँ हो जाएगा भाई, ऐसे में मतलब सवाई माधोपुर। सरिस का अभ्यारण्य आप सभी को पता है अलवर में है, ना कि सवाई माधोपुर में है, लेकिन केवला देव भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो जो सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये धौलपुर में स्थित है। ताल चापल कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, जिनकी काले मुर्गों के लिए जो प्रसिद्ध ताल चापर जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, तो ये स्थित है कहाँ पर, चूरू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चूरू जिले में स्थित है। किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सहरी कहा जाता है, तो कौन सी जो जनजाति है जो है अनाज की कोठियों को क्या कहते हैं, शौहरी कहते हैं। क्या कहते हैं, चौहरी कहते हैं। तो ये होते हैं कौन, गरासिया जनजाति के, कौन है, गरासिया जनजाति के लोग जो है इसे सोहरी जो है के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करूं, लोक देवी रूपा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो राजस्थान में जो है लोक देवी कौन सी है, रूपा देवी, जिनका मंदिर है पालिया गांव बालोतरा, जो कि किसकी पत्नी थी, मल्लीनाथ जी, नाथ जी की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी, मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। और इनका जो इनका जो मेला भरता है वो तिलवाड़ा गांव में भरता है। तिलवाड़ा गांव जो कि कहाँ पर है, बालोतरा में, कहाँ पर स्थित है, बालोतरा में स्थित है, ठीक है ना। और ये सबसे मोस्ट प्रश्न है मल्लीनाथ जी वाला, जो कि आपको हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो इनकी पत्नी थी कौन, रूपा देव, जिनका मंदिर का बना हुआ है पालिया गांव बालोतरा में। अगला प्रश्न क्या है, सालिम सागर तालाब तथा सूरज कुंड किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो सालिम सागर तालाब व सूरज कुंड ये स्थित है बाला किले में स्थित है। कौन सा किला भाई, बाला किला, जो कहाँ पड़ता है, अलवर में, अलवर में पड़ता है। और जिसे हम कुंवारे किले के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि और दुर्ग नंगे है बाकी सब परंतु ये दुर्ग बख्तर बंद है, ये आपको बताना है। तो ये किसके लिए कहा था, रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था, जो कि कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, आमेर महल का निर्माण किसने करवाया, ये आपको बताना है। तो आमेर महल का निर्माण किया था सवाई मान सिंह प्रथम ने। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब स्वीकार किया गया, तो वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में जो है ईस्वी में स्वीकार किया गया। गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस जो है वृद्ध भू आकृति प्रदेश का भाग है, तो ये इस जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग का जो है शुष्क मैदान है, वहाँ पर जो है गोंडवाना प्रदेश स्थित है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। करौली जो जिला है उसका निर्माण कब जो किस वर्ष बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो करौली जिला जो है कब बना था, 1997। इस मैदान है उसे क्या कहा जाता है, तो माई नदी के जो तटवर्ती मैदान है उसे कहते हैं कांठल का मैदान। क्या कहते हैं, कांठल के मैदान के नाम से जानते हैं। पोतीखाला संग्रहालय जो कहाँ स्थित है, ये बताना है। इनकी पोतीखाना संग्रहालय जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है जयपुर में।
अगले प्रश्न की बात करें, अजमेर का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। तो अजमेर के संस्थापक कौन थे भाई? अजय राज थे। कौन थे? अजय राज थे। लेकिन पूछे चौहान वंश के संस्थापक तो वो हो जाएंगे कौन है? वासुदेव। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? तो कामधेनु के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? चंबल नदी जो है कामधेनु के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण जो है किसने करवाया था, ये आपको बताना है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? पहले तो ये स्थित है कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है, ये पता होना चाहिए आपको। और इसका निर्माण जो है करवाने वाले कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो 2.5 दिन के झोंपड़े के क्या है? निर्माण करवाने वाले थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मोतीलाल जो तेजावत है उनका जो जन्म है राजस्थान के कौन से ज़िले में हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान के उदयपुर ज़िले में, इनका जो है क्या हुआ था? जन्म हुआ था। राजस्थान में स्थापित प्रथम